सुप्रभात। बीए भाग 2 की कक्षा में सभी छात्रों का स्वागत है। मैं डॉक्टर कल्पना पाटोळे, हिंदी विभाग, गोपाल कृष्ण गोखले महाविद्यालय, कोल्हापुर। मैं आपको पेपर क्रमांक 4 जो अनिवार्य हिंदी है वह पढ़ाऊंगी। इस पेपर का नाम है हिंदी संत काव्य तथा राष्ट्रीय काव्यधारा। इस पेपर का उद्देश्य है कि मध्यकालीन संत कवियों तथा उनके कार्यों से उजागर करना तथा आधुनिक राष्ट्रीय काव्यधाराओं का अध्ययन करना। इससे नैतिक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य एवं उत्तरदायित्व के प्रति हमारे मन में आस्था निर्माण होती है। तो चलिए आज हम संत कबीरदास का अध्ययन करेंगे तथा आपको पढ़ाई के लिए जो उनकी साखियाँ या दोहे हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। संत कबीरदास का परिचय। कबीरदास का जन्म 1398 में तथा उनकी मृत्यु 1518 में हुई। कहा जाता है कि कबीरदास का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था, परंतु लोकलाज की भय से उसने उनको लहरतारा नामक तालाब के पास छोड़ दिया था और वहाँ से उठाकर नीरू तथा नीमा नामक एक मुसलमान जुलाहा दंपति ने उनका लालन पालन किया। कबीरदास जी पढ़े लिखे पंडित नहीं थे। उन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अद्वैत विचार, नाथ संप्रदाय का योग, सूफियों की प्रेम क्रीड़ा और वैष्णवों की प्रपत्तिपूर्ण भक्ति भावना जैसे तत्व उनकी भक्ति साधना में हमें पाए जाते हैं। जात पात, छुआछूत, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, व्रत आदि के साथ साथ उन्होंने रोजा और आजान पर भी कठोर प्रहार किया है। एक ओर उन्होंने हिंदुओं को फटकारा है तो दूसरी ओर मुसलमानों के रोज़ा आजान पर भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया है। संत कबीरदास के साहित्य का परिचय। उनकी रचनाओं के या कबीर की वाणी के 3 अंग हैं, पद, साखी तथा रमैनी। उनकी वाणी में बहुजन समाज में प्रचलित विविध भाषाओं और बोलियों के प्रयोग मिलते हैं, इसलिए उनकी भाषा को किचड़ी या सदुकड़ी भाषा कहते हैं। तो चलिए आज हम उनकी साखियाँ या उनके दोहे हैं उनका अध्ययन करेंगे। कबीर की भाषा सदुकड़ी भाषा है। इस भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द आए हैं जिनका शब्दार्थ जो है वहाँ इस स्लाइड में आप देख सकते हो, इसलिए मैं सिर्फ साखियाँ पढ़ूंगी और उसका अर्थ बताऊंगी। पहला है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगड़िया, अनंत दिखावन हार। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगड़िया, अनंत दिखावन हार। अब इस दोहे में कबीर ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि गुरु ने हम पर अनंत उपकार किए हैं। मेरे अगणित ज्ञान चक्षुओं को खोलकर असीम ब्रह्म का ज्ञान गुरु ने ही किया है। ऐसे इस गुरु को वे नतमस्तक हो जाते हैं और ब्रह्म का ज्ञान कराने के या ज्ञान कराने के हेतु वे उसका श्रेय गुरु को ही देते हैं। दूसरा है, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इस दोहे का अर्थ है, कबीर कहते हैं कि शरीर अर्थात हमारा देह जो है वह जहर से भरा हुआ है, विष से भरा हुआ है, और गुरु अमृत की खान है जो हमारे लिए मार्गदर्शक है। अगर मनुष्य
अपने सिर के बदले कोई सच्चा गुरु प्राप्त कर पाए तो वह सौदा भी सस्ता है। यहाँ गुरु की महिमा हमें दिखाई देती है। अगला पद है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। यहाँ पर देखो, मृग यानी हिरण का उदाहरण देते हुए मनुष्य जो अपने पास होता है वह देख नहीं पाता और इधर उधर भटकता है, उसका उदाहरण उन्होंने कस्तूरी मृग के उदाहरण से हमें दिया है। वे कहते हैं, कैसी विडंबना है कि मृग की नाभि में कस्तूरी का वास होता है, परंतु वह उसकी खोज में वन वन भटकता है। यानी हिरण के नाभि में कस्तूरी, जिसकी बहुत ही सुंदर खुशबू आती है, उस खुशबू को वह हिरण या मृग वन वन ढूंढता है या उसे पाने के लिए वन वन भटकता है, जबकि उसकी नाभि में कस्तूरी बसी हुई है। वैसे ही प्रभु का निवास या ईश्वर का निवास मनुष्य के हृदय में होता है, पर वह उसे देख नहीं पाता और व्यर्थ ही प्रभु की खोज में तीर्थ यात्राएं या मंदिर मस्जिद काबा ढूंढने जाता है। यहाँ पर कबीर ने मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति के लिए स्वयं के हृदय में या अंदर झांकने की सलाह दी है। अगला पद है, जब तब दिसे थोतरा तीरथ व्रत बैसास, सुबह समल सेविया जो यो जग चला निराश। यहाँ इस दोहे में कबीर ने कहा है कि जब तप तीर्थ व्रत आदि में विश्वास करना निरर्थक है। मनुष्य हमेशा ईश्वर की प्राप्ति के लिए माला लेकर जप करता है, तप करता है, तीर्थ यात्राएं करता है, व्रत करता है, यह सब निरर्थक है, जबकि भगवान उसी के पास है। इनके ऊपर आश्रित रहने वाला व्यक्ति अंत में संसार में वैसे ही निराश होकर चला जाता है जैसे तोता जो सेमर के फूल की सेवा इस आशा से करता है कि उसे अच्छा पदार्थ खाने को मिलेगा, परंतु जैसे ही वह चोंच चलाता है वह फूल खोखला निकलता है और बेचारा तोता निराश हो जाता है। यानी तोता और सेवर के फूल का उदाहरण यहाँ पर मनुष्य के लिए कबीर ने दिया है। अगला दोहा है, मन मथुरा दिल द्वारिका, मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी, दसवां द्वार देहुरा, तामे ज्योति पिछानी। यहाँ पर कबीर ने कहा है कि मनुष्य को ईश्वर की खोज में इधर उधर तीर्थ स्थलों पर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य का मन ही मथुरा है, उसका हृदय द्वारिका और शरीर काशी है। 10वां द्वार देवालय यानी ब्रह्म ज्ञान है, जिसमें प्रकाशित ईश्वरीय ज्योति से साक्षात्कार करना है। यहाँ पर कबीर कहते हैं कि मनुष्य जो है वह अनेक तीर्थ यात्राएं करता है केवल ईश्वर की प्राप्ति के लिए, और ईश्वर की खोज में वह इधर उधर घूमता है, जैसे मथुरा, द्वारिका, काशी आदि तीर्थ स्थलों पर जाता है। कबीर कहते हैं इधर उधर भटकने की या तीर्थ स्थलों पर जाने की आवश्यकता नहीं, जबकि मनुष्य की देह में ही ईश्वर का वास है। मनुष्य का मन जो है वह मथुरा है और हृदय जो है द्वारिका है तथा शरीर जो है काशी है, और यहाँ पूर्ण ब्रह्म का प्राप्ति हो सकती है, परंतु मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति के लिए भटकता है। और एक दोहा है, मुंड मुंडावत दिन गए अजहु न मिलिया राम, मुंड मुंडावत दिन गए अजहु न मिलिया राम, राम नाम कहूँ क्या करे जय मन के ओर काप। बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए कबीर कहते हैं कि
ईश्वर के नाम पर बाल कटवाते कटवाते सदियाँ बीत गई, फिर भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाई। आप लोग जैसे बालाजी के मंदिर जाते हैं और वहाँ अपने बाल कटवाते आते हैं, लेकिन क्या आप अपने अंदर में मन में बैठा हुआ मल धो पाते हैं? ऊपर से बाल कटवाने से कुछ नहीं होता। मन के अंदर का मैल अगर आप धो सकते हो या उसे मिटा सकते हो, तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार यदि मन विषय वासनाओं से भरा हुआ हो और मुख पर ईश्वर का नाम हो तो कोई भी लाभ नहीं हो सकता। यानी सिर मुंडवाने से या बाल कटवाने से कुछ नहीं होगा, जबकि आपका मन विषय वासनाओं से भरा हुआ होता है। मुख पर ईश्वर का नाम और मन में अनेक विषय वासनाएं हो तो कैसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? और इसीलिए शुद्ध और संयमित मन से ईश्वर का स्मरण करना ही आवश्यक माना है। अतः कबीर यहाँ शुद्ध और संयमित मन से ईश्वर का स्मरण करने की सलाह देते हैं। आगे हम देखते हैं, काशी काटे घर करे पीवे निर्मल नीर, मुक्ति नहीं हरि नाम बिन यो कहे दास कबीर। कबीर यहाँ कहते हैं कि हरि नाम के बिना मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। काशी के किनारे पर घर बनाने और पवित्र गंगाजल में स्नान करने से या गंगाजल को पीने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके लिए सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करना ही आवश्यक है। यानी यहाँ बहुत सुंदर उदाहरण कबीर ने दिया है कि अगर आप काशी के किनारे घर बनाते हैं और पवित्र गंगाजल से स्नान करके उसे पीते हैं तो आपका मन का मैल नहीं धो पाता, इसके या आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिल सकती। इससे अच्छा है कि सच्चे मन से आप ईश्वर की आराधना करो या ईश्वर की भक्ति करो। अगला पद है, कामिनी अंग बिरकत भया रत भया हरिनाई, साक्षी गोरखनाथ जू अमर बहे कलिमाही। कामिनी यानी स्त्री का मोह बहुत बुरी बात है, ऐसा कबीर कहते हैं। कामिनी से या स्त्री से विरक्त होना एवं प्रभु के प्रति अनुरक्त होना ही श्रेयस्कर माना है। इसके साक्षी गुरु गोरखनाथ है, जिन्होंने कलियुग में भी इस आचरण से अमरता प्राप्त कर ली है। अगला दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगनी कुटी बंधाए, बिन पानी साबन बिना निर्मल करे सुबाए। निंदक नियरे राखिए आंगनी कुटी बंधाए, बिन पानी साबन बिना निर्मल करे सुबाए। इस दोहे में कबीर ने बहुत ही अलग उदाहरण दिया है और यह बताया कि निंदक को अपने नज़दीकी आंगन में कुटी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि निंदक बिना पानी और बिना साबुन के ही मनुष्य के दोषों को हटाकर उसे अच्छा बना देता है। अर्थात निंदक द्वारा की जाने वाली निंदा से मनुष्य अपने दोषों के प्रति सतर्क होकर उनमें सुधार के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ कबीर कहते हैं कि जो आपकी निंदा करता है उससे आप क्रोधित मत हो जाइए, क्योंकि अगर कोई आपकी निंदा करता है तो आप समझ लीजिए कि आप में कुछ दोष है। उस निंदक का अपने आंगन में ही निवास होना चाहिए, क्योंकि उसने की हुई निंदा के कारण ही हम अपने दोषों को दूर करते हैं और सुधर जाते हैं। इसलिए हमेशा निंदक को साथ में रखिए, ऐसी सलाह कबीर देते हैं। अगला दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे अपहु शीतल होए। औरन को शीतल करे अपहु शीतल होए। देखिए यहाँ पर कबीर ने मनुष्य को एक बहुत ही बड़ा संदेश दिया है। कबीर कहते हैं, मन का अहंकार किनारे रख कर, यानी मन के अहंकार को त्याग कर या उसे छोड़कर आप ऐसे वचन बोलिए या ऐसी भाषा बोलिए जिससे आपका मन शांत शीतल बने और साथ ही जो सुनने वाले हैं या दूसरों को उस वाणी से, उस बोल से सुख मिले।
धन्यवाद।